यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कथा करवा रहे थे उन्हीं की पत्नी के साथ उन्होंने बदतमीजी की और कहा कि हमारे छूने से कुछ नहीं होता है। नकली पंडित बन के गाँव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख लो इसका चेहरा। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर। भगवान की कथा, लेकिन इंसानों ने फैलाई नफरत। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल सिर्फ जाति का नहीं है, सवाल है इंसानियत का। इटावा जिले के डांडरपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। कथावाचक मुकुटमणि यादव, उनके सहयोगी संत राम यादव, दोनों को ही गांव वालों ने बुलाया था। लेकिन जैसे कथावाचक की जाति पता चला, समाज के कुछ ऊंची जाति के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। 21 जून की रात कथा के बीच में कथावाचक से जाति पूछी गई और जब बताया कि वो यादव समुदाय से हैं, तो वहां मौजूद कुछ उच्च जाति के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कथावाचक और उनके सहयोगी को जबरदस्ती पकड़कर उनका सिर मुंडवा दिया, उनकी नाक जमीन पर रगड़वाई और गालियां दी गई। बुरा मामला कैमरे में कैद हो गया, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पीड़ित बल्कि ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर पेशाब भी डाला गया। अब असल में उनका आरोपी कौन है? पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आशीष तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी, निक्की अवस्थी और मनु दुबे। इस केस में आईपीसी 419 धोखाधड़ी से खुद को किसी और रूप में पेश करना यानी फेक आईडी दिखाना, आईपीसी 420 धोखाधड़ी और जालसाजी, आईपीसी 354 महिला के साथ छेड़छाड़, शारीरिक दुर्व्यवहार, आईटी एक्ट 66C 66D या अगर डिजिटल दस्तावेज फर्जी मिले तो SC ST एक्ट इनके ऊपर लागू नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना को पिछड़ों पर हमला बताया और बीजेपी सरकार पर सीधा आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रशासन का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 21वीं सदी में भी क्या इंसान की पहचान से ऊपर उसकी जाति है? बिल्कुल। अगर आप आज भी राजस्थान के कुछ इलाकों में जाकर किसी छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने या चाय पीने बैठ जाएं, तो आपसे सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाएगी और जाति के हिसाब से आपके साथ ट्रीट किया जाएगा। किसी के घर चले जाएं तो जाति पूछते हैं, बल्कि पीने के पानी को भी गांव वालों ने अलग अलग कर रखा है, वो भी जाति के आधार पर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कथा करवा रहे थे उन्हीं की पत्नी के साथ उन्होंने बदतमीजी की और कहा कि हमारे छूने से कुछ नहीं होता है। अब यह मामला पूरा हो सकता है कि उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए बाहर आकर यह बताया हो कि उन्होंने उनसे जाति पूछी और जाति के आधार पर उनको कथा से बीच से निकाल दिया गया है और गांव वालों ने सिर मोड़ दिया, उनकी पिटाई की और बहुत सारी हरकतें और भी की गई है। धर्म, कथा और भगवान सब इंसान के लिए है, तो क्या कथावाचक की जाति तय करेगी कि वो भगवान का नाम ले सकते हैं या नहीं? क्या भक्ति पर भी जाति की दीवार खड़ी हो चुकी है? आपकी राय जरूरी है। इस घटना ने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या आज भी समाज में जातिगत भेदभाव जिंदा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा सिर्फ एक पर्पज है ताकि आप लोगों को सोचने का दोबारा मौका मिल सके। हो सकता है कि न्यूज मीडिया वाले किसी और ही मुद्दे को उठाकर सबके सामने पेश कर रहे हो या फिर रियल में ये जाति का मामला हो। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा सिर्फ पर्पज ये है कि आपको सोचने के लिए दोबारा थोट देना। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यही संदेश लेकर हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय संविधान।